वज़ीर-ए-आज़म साहब की हिदायत पर कि कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए, जो इस वक्त प्राइसेस हैं ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वेदर इज़ डीज़ल, क्रूड, पेट्रोल, LPG, अब तक हुकूमत 69 बिलियन का जो है वो बोझ ले चुकी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पेट्रोल, डीजल और LPG की बिलातातुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। सप्लाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। हमें पायदार इक़दामात की तरफ जाना होगा, टारगेटेड रिलीफ की तरफ जाना होगा, हदफ मुस्तहिक तबका होगा। अवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा है। पाकिस्तान सुपर लीग शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च को ही शुरू होगी। तमाशाइयों को ग्राउंड में आने की इजाजत नहीं होगी। सिक्योरिटी खदशात पर इफ्तिताही तकरीब मनसूख कर दी। मैच सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जो शायकीन टिकट ले चुके उन्हें पैसे वापस मिलेंगे। PSL इंटरनेशनल ब्रांड है, गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल हैं। मालूम नहीं मशरिक़ वुस्ता जंग कब तक जारी रहेगी। तवानाई बहरान जारी रहने तक स्टेडियम में शायकीन को इजाज़त नहीं देंगे। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने किफ़ायतशुमारी मुहिम का ऐलान किया। पहला दिन हमेशा इंसान का फैमिली के साथ गुजरता है, दूसरा दिन दोस्तों के साथ गुजरता है और तीसरा दिन शादी वालों के लिए ससुराल का दिन कंसीडर किया जाता है। तो कल जो होगा वो तो हम देखेंगे, ससुराल की तरफ जाएंगे, लेकिन आज दोस्तों को टाइम दे रहे हैं। मुझे तो 15 सुईदी मिली थी और मैंने अभी तक मेरे साथ 400 रुपये रह गए और ज़्यादा मुझे उसे गुल गोल चले वाले मजा है। ईद के दूसरे दिन कल के मेज़बान आज बने मेहमान। तोहफे में सोन हलवा, मिठाई लाए, अपनों के साथ खुशियां मनाएं, मज़ेदार खाबे खाएं। तफरीही मकामात पर खूब रश। कराची वाले साहिल पर जा पहुंचे, लहरों के साथ मौज मस्तियां। लाहौर और सवात में बच्चे बड़ों को भी चिड़ियाघर ले गए। कोयटा में झूलों में बैठकर मजे लूटे। पेशावर में पार्कों की रौनकें बढ़ गईं। रात गए तक सबका खूब हल्ला गुल्ला करने का प्लान तैयार। कौम ईद की खुशियां मनाए, हम हिफाजत के लिए डट कर खड़े हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले महाज पर तैनात पाक फौज के जवानों का कौम के नाम पैगाम। कहा, मुल्की दिफा और अवाम की खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। कौम का एतमाद और मोहब्बत हमारे हौसले को मजीद बुलंद करती है। अफगान तालिबान रजीम के इंसानियत सूज़ क़वानीन। आमू TV की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफा। तालिबान ने एक साल में तकरीबन 1200 अफराद को कोड़े मारे। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जिस्मानी सजाएं दी गई। काबुल, कंदार, हरात भी शामिल। तकरीबन 100 खवातीन को भी कोड़े मारे गए। इंसानी हकूक़ के इदारों का इजहार तशवीश, बुनियादी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी करार। खोस स्टेडियम में हज़ारों अफराद और बच्चों के सामने एक शख्स को सजाए मौत दी गई। तालिबान ने नया ताज़ीरी कानून मुतारिफ करा दिया। आलमी सतह पर शदीद तनकीद। ईरान मिसाइल हमलों ने इसराइली शहरों में बड़ी तबाही मचा दी। दिमोना और अराक में कई इमारतें तबाह, 6 अफराद हलाक। जख्मियों की तादाद 180 हो गई, 6 की हालत नाजुक। दिमोना में इसराइल की एटमी तंसीबात पर फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की इतला नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, आज के बाद इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है उसके आसमानों पर अब ईरान के मिसाइल्स का तसल्लुत है। ईरान की नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सेहूनी कमांडर हैरान रह जाएंगे। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का कहना है, ईरान ज्यादा जदीद निज़ाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका। ईरानी मिसाइल्स के हमले के बाद इसराइल में 2 रोज़ के लिए तमाम तालीमी इदारों को छुट्टी दे दी गई है। ईरान ने ये हमले अमरीका और इसराइल के नतंस में अपने जौहरी तंसीबात पर बमबारी के जवाब में किए। ट्रंप का ईरान को अब नाए-हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में लिखा, ईरान ने 48 घंटे में अब नाए-हुर्मुज़ ना खोली तो ईरानी पावर प्लांट्स उड़ा देंगे। अमरीका ईरान के बिजली घरों को मरहलावार तबाह करेगा। आगाज सबसे बड़े बिजली घर से होगा। अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरानी क़यादत खत्म, बहरिया और फ़ज़ाइयात तबाह हो चुकी।
हमारे जंगी अहदाफ में पेशरफ्त हुई है। ईरान की दिफाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी। ट्रंप ने दावा किया ईरान डील के लिए तैयार है, लेकिन वो डील नहीं चाहते। तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का खित्ते में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने वाज़ेह किया, अमरीका और इसराइल की तवानाई, IT और पानी की तनसीबात हमारा हदफ होंगी। ईरानी वज़ारत दिफा ने कहा, दुश्मन ने मुकम्मल सरेंडर तक जंग पूरी शिद्दत और ताकत के साथ जारी रखी जाएगी। आज खलीज फारस और बुहिरा ओमान में दुश्मन के किसी जहाज का कोई निशान नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की आबनाए हुर्मस के बाद आबनाए बाबुल मिनाब भी बंद करने की धमकी। कहा, अमरीका ने जजीरा खारिक पर जारहियत की तो हैरान कुन रद्दअमल होगा। G7 ममालिक का ईरान से हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा। ईरान और इसके इत्तेहादी ग्रुपों के हमलों की मजम्मत, इलाकाई शराकतदारों की हिमायत का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, मुसलसल बमबारी हो रही हो तो ईरान से तहम्मुल की तवक्को बेमायनी है। हमले शुरू करने वाले जारे को ही कशीदगी कम करने के लिए पहल करना होगी। सऊदी अरब ने ईरानी सिफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। मिलिट्री अताशी समेत 5 अराकीन को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरानी हमले खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा हैं। शहरी इलाकों और इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। रियाज की तरफ 3 मिज़ाइल दागे, 1 को तबाह कर दिया गया, 2 गैर आबाद इलाके में गिरे। आप हमारे भाई हैं, हमारे दरमियान कोई संगीन तनाज़ा नहीं। हमारे इख्तलाफात से सिर्फ सेहूनी रियासत ही फ़ायदा उठाती है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का इस्लामी और हमसाया ममालिक के नाम पैगाम। कहा, अल्लाह हमें ताकत और इत्तेहाद अता फरमाए ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल कर सकें। ट्रंप इंतजामिया की ईरान से मुमकिना अमन मुज़ाकरात के लिए प्लानिंग। अमरीका और ईरान के दरमियान बैकडोर राबितों का भी दावा। अमरीकी खबररसा इदारे के मुताबिक मुमकिना तौर पर कतर सालिस होगा। ओमान को पस मंजर में डाल दिया गया। ईरान ने फौरी जंगबंदी और हमले न करने की जमानत शर्त रख दी। अमरीका ने ईरान का हर जाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का ज़ीरो यूरेनियम अफसूदगी और मिसाइल प्रोग्राम बंद करने पर जोर। आबनाए हुर्मस की बहाली मुमकिना मुआहदे का अहम हिस्सा। आर्जी नहीं, मुकम्मल और देरपा जंगबंदी चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, मुकम्मल जंगबंदी की किसी भी तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार हैं। कुछ मुमालिक तनाज़ात का हल तलाश कर रहे हैं। लगता नहीं अमरीका जारहियत रोकने के लिए आमादा होगा। आबनाए हुर्मस को मुकम्मल बंद नहीं किया गया। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस ममालिक के लिए आलमी आबी गुज़रगाह बंद है। ईरान से राबता करने वाले ममालिक को महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। कतर में हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज़ के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार अमले और मुसाफिरों की तलाश जारी। इमदादी टीमें जाए वकुआ पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। हेलीकॉप्टर गिरने की मज़ीद तहकीकात जारी। नात लिखने का करीना चाहिए, नात शेरों में नहीं लिखते फकीर, इसकी खातिर चाक सीना चाहिए। अब कुर्बे इलाही के लिए इंसान को ईमान वो जला बख्शता है जिससे उसका ये एहसास कि मैं अपने अल्लाह के रूबरू हूँ ये बढ़ता चला जाता है। हम अपनी ज़िंदगियों में ये फ़िक्रा आम सुनते हैं, जहाँ गलती या तजावुज़ हो तो कहते हैं यार तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आ रहा, अल्लाह से नहीं डर रहे।
तो यानी वो कुर्ब तुम्हारा कहाँ है, वो ईमान की कैफियत कहाँ है कि यहाँ गलती कर रहे हो, ज़्यादती कर रहे हो और तुम एहसास नहीं कर रहे। हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान की ईद के दूसरे रोज़ हिमायतीन इलाक़ा से ख़ुसूसी नशिस्त ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में दारुल इरफान मनारा चकवाल में शिरकत। हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान ने फरमाया, कामिल यकीन के बग़ैर हकीकी बंदगी का कोई तसव्वुर नहीं। ईद रोज़े रखने वालों के लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। क़ुर्ब इलाही के लिए हर वक्त खुदा की मौजूदगी का एहसास चाहिए।